मैं सीधे सूरज की तरफ चलता हूं जहां काफी गहमा गहमी है और मनोज जी भी महत्वपूर्ण तरीके से डटे हैं मैदान में। जी सूरज, कोई अपडेट आपका? कितने टिकट कटे हैं, क्या कुछ विश्लेषण निकाल पाए आप? जी। देखिए, खासतौर से हम 3 सीटों की बात करें तो इस बार सिंधिया पहले ही मना कर चुकी थी, उनकी जगह शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन को हाँ टिकट मिला बिल्कुल है। तो बिल्कुल जी। गौरीशंकर बिसेन, उनकी बेटी मौसम बिसेन को, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन खास बात यह कि चिंतामणि मालवीय जो पूर्व सांसद रहे, जो जिनका नाम सुबह से भी चला रहे थे कि आलोट से उन्हें टिकट मिल सकता है, तो उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा खासतौर से बड़वा से सचिन बिरला जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में आए थे, उन्हें टिकट दिया गया। और खासतौर से बुरहानपुर की बात करें तो अर्चना सूर्य चिटनिस प्रकाश जो पिछला मीणा भी चुनाव हार है गई थी, इसमें। हालांकि फिर से जी, सूर्य प्रकाश मीणा भी मेरे बिल्कुल ख्याल से वहां भी टिकट कटा है। तो जी सूर्य प्रकाश मीणा जो पिछली बार, जी जी। उनको भी टिकट दिया गया। इसके अलावा गोलू शुक्ला जो हम सुबह से चला रहे थे कि इंदौर 3 से खासतौर से पिंटू जोशी के सामने गोलू शुक्ला होंगे। और इसके अलावा खासतौर से उषा ठाकुर महू से रिपीट किया गया है। महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उन पर फिर से भरोसा जताया। इसके साथ ही यदि खासतौर से बात करें तो चंद्र सिंह सिसोदिया, अनिरुद्ध मारू, पनासा से अनिरुद्ध मारू को वापस दोबारा मौका दिया गया है। इसके साथ ही अंतर सिंह आर्य सेंधवा से जो पिछली बार 2018 में चुनाव हार गए थे, पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उन्हें भी दोबारा मौका दिया। इसके साथ ही महेंद्र हार्डिया जो हम लगातार कह रहे थे कि 5 नंबर से उन्हें शायद 2 दिन पहले ही फोन चला गया था, हालांकि वो पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन अंतर सिंह आर्य, उषा ठाकुर और महेंद्र हार्डिया को 2 दिन पहले ही पार्टी ने सूचित किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, तैयारी की है। तीनों नाम हुबहू जो हम लगातार कह रहे थे, उन नामों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही भोपाल दक्षिण पश्चिम जो सबसे आखिरी तक कई नामों के पर चर्चा हुई, लेकिन सुबह से हमने इस बात का जिक्र किया था कि संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और खासतौर से सिंधी समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को टिकट मिलेगा, भगवत दास शवनानी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हाल ही में हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना निभाते हुए पार्टी ने उन पर मोहर लगाई। इसके अलावा होशंगाबाद, अब भाई वर्सेस भाई चुनाव देखने को मिलेगा। शायद शरद जी पहला मौका होगा जब एक ही परिवार से 2 भाई अलग अलग पार्टियों से आमने सामने एक ही चुनाव मैदान में होंगे। भोजपुर से हम कह रहे थे सुरेंद्र पटवा, उनके नाम पर मोहर लगी है। साथ ही तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह जो खासतौर से पिछली बार 2018 में भी कांग्रेस से 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, देर रात बीजेपी ज्वाइन की थी और अगले दिन लिस्ट में उनका नाम आया था। हालांकि बहुत कम अंतर से वो हारे थे, 9000 वोटों से हारे थे। विश्वनाथ सिंह पर फिर से पार्टी ने अपना भरोसा जताया। इसके साथ संपत्तियां उइके बिल्कुल 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 लगातार कह रहे थे, उनके नाम पर भी मोहर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सूरज, और निगाह बनाकर रखे। मनोज की तरफ चलूंगा तो जो बंसल न्यूज ने अनुमान जताया था, करीब करीब मुझे 8 के करीब इसमें जो है विधायकों के, सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हुए साफ तौर पर जिस तरह से हम विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 विदिशा जिले में टिकट समझ में आ रहे हैं। फिर इधर चलिए आप ग्वालियर की तरफ, ग्वालियर चंबल में तो शिवपुरी है, और इसके अलावा आप सिटिंग एमएलए की तरफ बढ़िए तो, और मुझे लगता है कि ये संख्या करीब, मनोज आप कुछ विश्लेषण कर पाए कि कितने सिटिंग एमएलए? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए आष्टा से टिकट कटा है। आष्टा के वर्तमान विधायक जो राम नारायण मालवीय थे, उनका टिकट कटा, उनकी जगह गोपाल सिंह को टिकट दिया गया। नरसिंहगढ़ से भी टिकट कट गया। एक बार फिर मोहन शर्मा पर, नरसिंहगढ़ से राजघराने से जो आते थे, उनको टिकट कटा है। सारंगपुर से गौतम टेटवाल नया चेहरा है। सुसनेर की हम बात करते तो बिक्रम सिंह राणा जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उनको टिकट दिया गया है। काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी नया चेहरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह यदि बागली की बात करते तो मुरली भावरा जिनके नाम की जिक्र थे, और लगातार बड़ी बात यह, आप लगातार कह रहे थे मनोज त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी की एंट्री विंध्य में काफी दिलचस्प है। त्योंथर से आप लगातार हमें बता रहे थे कि त्योंथर से ऑलमोस्ट सेटल है ये। जी, नानी का भी हम लगातार कह रहे थे, लगातार आप बता रहे थे। लोग कह रहे थे कि शायद राठखेड़ा का टिकट कट जाएगा, लेकिन राठखेड़ा को टिकट मिला है। बंसल ने जितनी सूची चलाई, जो हमने कहा, टीकमगढ़ से हमने कहा था राकेश गिरी का टिकट वापस होगा। शीतल शर्मा हमने कहा था नमदापुर से 9 बजे हमने बता दिया था कि भाई वर्सेस भाई चुनाव में मैदान में दिखाई देंगे। तो लगभग वही सूची है। मुझे जो दिखाई दे रहा है करीब 1 दर्जन 9 से 10 के लगभग विधायकों के टिकट काटे गए। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे हैं, ये वही मोर्चा से जुड़े हुए हैं मनोज, अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे सर, बिल्कुल अभिलाष युवा पांडे मोर्चा जी के जी हैं और बड़ा विश्वास किया गया। बिल्कुल अभिलाष पांडे को मौका दिया गया है। मानदाता से नारायण पटेल का टिकट रिलीज हुआ, वापस हुआ है। एक और नाम आपके लिए, बहुत जो बंसल न्यूज लगातार सुबह से कह रहा था कि खंडवा से टिकट काटा जा सकता है, तो खंडवा से वर्तमान विधायक का टिकट
काटा गया है, उनकी जगह कंचन मुकेश तंत्रे को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। पंधाकना की तो श्रीमती छाया मोरे को टिकट दिया है, खंडवा से भी टिकट कटा है, पंधाना से भी टिकट कटा है, उनकी पत्नी बड़ी खबर है दोनों, बड़ी खबर है। रहा होगा जी छाया मोरे जी जी दो टिकट दिया है, छाया मोरा का टिकट कटा है। इसी तरह हम नेपा नगर की बात कर रहे हैं तो गंजू राजेंद्र दादू टिकट कट गया सर, नेपा नगर से बड़ी खबर, ये भी बड़ी खबर है। तो निमाड़ की तरफ कुछ ज्यादा मेहरबानी, सबसे बड़ी खबर जी जी बिल्कुल जी, मंजू राजेंद्र दादू पर एक बार फिर विश्वास किया है और लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी। अर्चना चिटनिस को मौका मिल गया बुरहानपुर से, बड़वा से सचिन बिरला, खरगोन से हम देख रहे हैं बालकृष्ण पाटीदार, पिछली बार टिकट कटा, इस बार पुनः उनको मौका मिला है और रिपीट हुआ। मुझे लग रहा है 2018 में आए, उन्हें आष्टा से टिकट मिला है। ये नर्मदापुरम में तो बहुत ही दिलचस्प संग्राम है। वहाँ से हम देख रहे हैं कि दो भाई जो ये आमतौर पर फिल्मी कहानियों का हिस्सा होता है, लेकिन डॉक्टर सीता शरण शर्मा बीजेपी से और कांग्रेस से गिरिजा शंकर जी जो हैं, दोनों भाई हैं और ये बड़ा दिलचस्प इक्वेशन वहाँ बना है। लेकिन राजनीति है, इसके पहले हमने देखा है कि पति पत्नी की भी जंग हुई है। आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी का रेफरेंस मुझे ध्यान आता है अर्ली 60s में, कि दोनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते थे। मनोज हमारे साथ जुड़े। मनोज, गोपाल इंजीनियर, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों में दल बदल के बाद आए हुए जो उम्मीदवार थे उनको नवाजा भी गया है, उनको इसका यथोचित जो उनसे वायदा किया गया था वो वायदा पूरा भी किया गया है। जी जी, आप आष्टा गए भी थे। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, और देखिए हम सबसे बड़ी बात ये भी कह रहे थे कि मालवा से सबसे ज्यादा टिकट कटेंगे, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे चिंतामणि मालवी को यदि मौका दिया जा रहा है तो जितेंद्र गहलोत की जगह चिंतामणि मालवी को मौका मिला। पारस जैन का टिकट बड़ी खबर है ये, पारस जैन। अनिल सिंह कालूहेड़ा जी अनिल सिंह कालूखेड़ा को टिकट मिलेगा। हम लगातार सुबह से कह रहे थे, तो अनिल सिंह कालूहेड़ा पर अनिल जैन कालूहेड़ा के नाम से उनको जाना जाता है, उनको टिकट मिला है। इसी तरह यदि हम बात कर रहे हैं तो बड़नगर से नया चेहरा है जितेंद्र पंड्या, महेंद्रपुर से बहादुर चौहान पर फिर से विश्वास किया है, फिर रिपीट हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी है इस वक्त संतोष, जरा उज्जैन को लेकर आप कहे तो मैं बात कर लेता हूं। संतोष, उज्जैन में जो टिकट काटे गए, पारस जैन, आखिर क्या हो गया, पारस जैन को जाना पड़ा? बिल्कुल, पारस जैन का कारण यही हो सकता है क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार गाइडलाइन तैयार की थी कि उम्र दराज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, उसी के चलते उन्होंने उत्तर से इस बार अनिल जैन कालूहेड़ा पर। लेकिन मनोज, वो तो अभी मुकदर उठाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए दिखे थे हमें। लेकर ही चलना पड़ेगा जी। हम देख रहे थे कि वो तो अभी एक्सरसाइज करते नजर आ रहे थे, मुद्गल घुमा रहे थे। कहते हैं टिकट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन्होंने स्टंट लिया था, हो सकता है कि स्टंट उनका फेल हो गया, लेकिन लगातार जिस प्रकार उनके ब्रदर के जाने के बाद लगातार उनके जो बीमारी के चलते उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, उसी को लेकर बीजेपी ने इस बार उत्तर से अनिल जैन पर दाव खेला और ये नया चेहरा है। नए चेहरे होने के कारण हो सकता है कि इस बार उत्तर में कड़ी टक्कर भी देखने को मिले। और जानकारी सरजी दे रहा हूं, जोबट से भी बड़ा दिलचस्प है, विशाल रावत को टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद होगा सुलोचना रावत जो पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी, ये उनके पुत्र हैं। उनकी बीमारी के कारण उनके बेटे को टिकट दिया। जी जी जी, ये भी एक बड़ी खबर है। सेंधवा से अंतर सिंह आर्य की वापसी हो गई है। भगवानपुरा से चंद्र सिंह बासकले नया चेहरा दिखाई दे रहा है सरज जी। और इसी तरह खरगोन की बात करते हैं, बालकेत पाटीदार, बड़वा से सचिन बिरला, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस पर फिर से दाव लगाया। इंदौर 5 से जरूर पुराना चेहरा है, लेकिन राकेश गोलू शुक्ला नया चेहरा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। रतलाम ग्रामीण में मधुरालाल डावर पुनः टिकट दिया है। जावरा से राजेंद्र पांडे की वापसी हुई है। राजेंद्र पांडे बड़े सीनियर है, चौथी बार चुनाव मैदान में होंगे, उनके नामों को लेकर भी चर्चा थी। चंद्र सिंह सिसोदिया नया चेहरा दिखाई दे रहा है। मनासा से अनिरुद्ध ढाक और नीमच से दिलीप सिंह परिहार। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल। और एक ब्रेकिंग न्यूज जो है इसी से जुड़ी हुई, मेरे सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ, वो अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे साथ ललित जी जुड़े हैं और ऋतु लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। ललित, क्या नई खबर इस विश्लेषण से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सूची से जुड़ी, आप बता रहे हैं दर्शकों को? बिल्कुल, धन्यवाद शरद जी। देखिए, बीजेपी की सूची से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और इस 3 मंत्री और कई विधायकों के टिकट कटे हैं, जैसे कि लगातार चर्चा हो रही थी। मंत्री गौरीशंकर बिसेन का टिकट कटा है, उनकी बेटी को टिकट मिला है, मौसम बिसेन को। यशोधरा राजे सिंधिया और ओपीएस भदौरिया का टिकट कटा है।
ये बड़ी बात है। इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा है। जैसे कि कैलाश जी को टिकट मिला है तो आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा है और संजय शुक्ला के भाई को ही टिकट मिला है। उज्जैन उत्तर से देखें तो पारस जैन का टिकट कटा है। बड़ी चर्चा थी, मंत्री पारस जैन का टिकट काट दिया गया। त्योतर से विधायक श्यामलाल द्विवेदी का टिकट कटा है। खंडवा से अगर बात करें, देवेंद्र वर्मा का टिकट काटा गया है। पंधाना से राम डांगोर का भी टिकट कटा है, ये भी विधायक थे। तो देखिए 5वीं सूची जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, ये कहा जा रहा था। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए कई विधायकों के टिकट कटे और अगर हम देख रहे हैं सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, ओपीएस भदौरिया और साथ ही साथ हम लगातार चर्चा कर रहे थे कैलाश जी को टिकट मिला है तो आकाश विजयवर्गीय का टिकट जरूर कटेगा। ये इंदौर क्रमांक 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा, लेकिन यहां से जिनको टिकट दिया गया है वो संजय शुक्ला के भाई हैं। बिल्कुल, देखिए गोलू शुक्ला संजय शुक्ला के छोटे भाई है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े रणनीतिक तौर पर तय किया होगा, क्योंकि संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में है। और इसी तरह यदि हम आकाश का टिकट कटना तो पहले से तय था, चूंकि कैलाश जी को टिकट दिया था। लेकिन अब ये जरूर है कि आकाश को फिर मेहनत करना पड़ेगा। युवा चेहरा है, लंबा समय उनके पास, लंबा वक्त है राजनीति करने का। उनके पिता को टिकट मिला इसलिए शायद उनका टिकट कट गया। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे थे कुछ मंत्रियों के, तो 3 मंत्री बंसल न्यूज सुबह से कह रहा था कि 3 मंत्रियों के टिकट कटेंगे। हर एक खबर पर हमारी मोहर लगी। हम